जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट बट्टा। दोस्तों क्या होता है डिस्काउंट? दोस्तों ये कंप्लीट डिस्काउंट की क्लास होगी। इसके बाद आपको कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और फुल कंप्लीट क्लासेस एकदम जीरो से, बेसिक से जो टॉप लेवल के क्वेश्चन बन सकते होंगे सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा दोस्तों। तो चलते हैं, हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डिस्काउंट। जैसे हम बोलते हैं बट्टा, क्या होता है दोस्तों बट्टा? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल, अंकित मूल पर दिया जाता है। अंकित मूल पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। वो फिर आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल। विक्रय मूल। चलो दोस्तों हम सवालों से आपको बताते हैं। आप इसमें एक सूत्र याद कर लीजिए, सीपी और एमपी का रेशियो जो होता है दोस्तों वो होता है 100 से हम डिस्काउंट लेस कर देंगे और 100 से प्लस माइनस कर देंगे प्रॉफिट या लॉस। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों आज का पहला और बेसिक सा सवाल है, 25% की दो लगातार छूट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या दो लगातार बट्टा। एक छूट बताना है आपको, एक छूट। दोस्तों इस सवाल को हम दो तरीके से लगाएंगे, दो तरीके से। एक तो आप ऐसे लगा सकते हो कि पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस x/100। जो आपका जो समतुल्य बट्टा आएगा दोस्तों, समतुल्य बट्टा, वो इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे पहला है 25% और दूसरा भी है 25%, माइनस 25 पंचे 125, यानी 25 में जब 25 का करेंगे तो 625 आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 में माइनस करेंगे 6.25, यानी 43.75। ये आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा। आप इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं। 25% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4, यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट, 4 पे 1 का डिस्काउंट 3, 2 बार उसने दिया है तो उसका हो जाएगा 16 से 9। डिस्काउंट कितने का हो जाएगा दोस्तों? 7 का। 16 पर तो 100 पर कितना? फिर भी यही आ जाएगा आपका 43.75। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बेसिक सा सवाल समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है 22/9%, 14/7% और 6.25% तीन क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होंगे? तीन छूट दी हैं दोस्तों, तीन छूट। 22/9, 22/9 की फ्रैक्शन की बात करें तो ये 2/9 हो जाएगा, और 14/2/7 की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 1/7 हो जाएगा, और 2.5 की फ्रैक्शन की बात करें तो 1/16 हो जाएगा दोस्तों। 9 की अंकित मूल पर 2 की छूट, यानी 9 की चीज़ पर 2 की छूट 7 में मिली। 7 पर 1 की छूट, 7 पर 1 की छूट 6, 16 पर 1 की छूट 15, 16 पर 1 की छूट 15। दोस्तों अब देखो, अब जो कट रहा है हम काट देते हैं, एक साइड मत काट देना दोस्तों, इस साइड से इस साइड हम काट सकते हैं। 7 से 7 काट दिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, है ना, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 से बचा कितना? 15, ये भी कट जाएगा। 8 तिया 24 और 3×5 15, 8 से बचा 5। 3 बटे कितनी की छूट हो गई? 3 की। कितनी की छूट हो गई? 3 की 8 पर। यह 3/8 होता है दोस्तों 37.5%। क्योंकि आपने तो फ्रैक्शन में पढ़ा है सब कुछ। अगला सवाल है दोस्तों तीसरा, 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त, 3 वस्तु मुफ्त और
12.5% की अतिरिक्त छूट के बाद के बराबर एकल प्रभावी छूट बताओ। एकल प्रभावी छूट बताओ। दोस्तों 11 वस्तु की उसने पैसे दिए, इस पर 3 फ्री मिल जाती हैं, तो लेकर कितनी आया? 14 वस्तु। कितनी लेकर आया? 14 वस्तु लेकर आया, 3 की मिली छूट। और 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो होती है 1/8, यानी कि 8 पर 1 की छूट 7 में पड़ गई। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 से 11 कितने की छूट मिली दोस्तों? 5 की। कितने पर? 16 पर, है ना। आपको पता है 1/16 की फ्रैक्शन होती है 6.25%। तो 5/16 की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6.25 में गुणा कर देंगे हम 5 का, है ना। 6 पंचे 30, 31.25%। कितनी आ गई? 31.25%। दोस्तों आज का अगला सवाल चौथा है। एक घड़ी का सूची मूल्य 820 रुपये है। एक व्यक्ति 2 क्रमागत छूट देने के बाद 570.72 रुपये में खरीदता है। छूट देने के बाद इतने में खरीदता है। छूट मिलने के बाद उसे इतने में खरीदता है। यदि एक छूट 20% हो तो दूसरी छूट बतानी है आपको। दूसरी छूट आपको बतानी है। दोस्तों उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो था 820 रुपये। 820 में जब उसने 20% निकाल दिया, एक बट्टा निकाल दो 20%, क्योंकि उसने एक बट्टा दे रखा है 20%, हम एक बट्टा निकाल लेंगे। 820 का 20% कैसे निकालोगे दोस्तों? 820 का 10% हो जाएगा 82, और 20% हो जाएगा 82 दूनी 164। जब इसमें से हम 164 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 656। कितना बचेगा? 656। अब 656 की चीज को वो 570.72 में खरीदता है। 72 में खरीदता है, यानी कितने की छूट मिल गई उसे? ये मिल गई छूट, ये छूट मिल गई 8, 2, 5, 85.28 में की छूट मिली उसको 656 पर। तो 100 पर कितना दोस्तों? 100 से दशमलव हट गया। अब देखो 656 का इसमें भाग देना है। 852 में एक बार भाग चला जाएगा, एक बार भाग चला गया। अब देखो दोस्तों कितना बचा? अब कितना भी बचा होगा कि 6 से का इतना पाड़ा पड़ो कि 8 बार आ रहा हो, उसमें 8 आ रहा हो, तो 6 तियां 18, यानी उसका जो बट्टा है दोस्तों, दूसरा वाला जो डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट, वो कितना है दोस्तों? 13%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल पांचवा है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1840 रुपये है। एक दुकानदार ग्राहक को 15% और X% की छूट देता है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 1173 रुपये का भुगतान करता है तो X का मान बताओ। तो X का मान बताना है दोस्तों। X का मान देखो, शुरुआती कीमत थी 1840 रुपये, इस पे उसने एक बट्टा दे दिया 15%। 15% दोस्तों 1840 का 15% कैसे निकालेंगे? 10% होता है 184, 184, और 5% हो जाएगा इसका आधा, 184 का आधा 92, 92 और 184 जोड़ेंगे तो 276 आएगा। 276। जब 1840 में 276 माइनस करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 1562। कितना? 1564। कितना आएगा? 1564, है ना दोस्तों, 1564। अब वो दूसरा बट्टा देता है 1564 रुपये पर। कितने का देता है? 1173। 1173। जब 1564 में 1173 घटाएंगे तो ये बचेगा 193, 391, और 1564 पर छूट देता है 1564।
1564 पर, है ना, 1564 पर। तो दोस्तों ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार, यानी 1/4। तो 1/4 की वैल्यू होती है दोस्तों 25%। हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है दोस्तों, पहला बट्टा था 15, दूसरा आ गया कितना, 25%। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है छठवां, एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। लिख लेंगे सीपी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मार्केटिंग मार्क प्राइसिस। 30% की दोस्तों फ्रैक्शन होती है 3/10। जो छूट है, छूट विक्रय मूल्य का 30% है। अगर विक्रय मूल्य 10 है दोस्तों तो छूट कितनी हो जाएगी, 3। और छूट 3 है, 3 के बाद, छूट 3 देने के बाद अगर कोई चीज़ 10 में बिची है तो मार्केटिंग प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य 13 रहा होगा। अब जो छूट का प्रतिशत है दोस्तों, छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है, यानी 13 की चीज वो 16 में बिची होगी, है ना। SP2 आ गई, 16 और 13, 16 और 10 इनको बराबर कर लेंगे तो 16 इसमें हम गुणा कर देंगे 8 का, इसमें हम 5 का, 80 बन गया, इसमें 5 का और इसमें भी 8 का करेंगे, है ना। अब दोस्तों देखो, और इसमें भी 8 का करेंगे। अब हमें जोड़ जाड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा, छूट और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों आ गया 13×5=65। छूट, डिस्काउंट और सीपी का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। डिस्काउंट दोस्तों आ गया 8×24 और सीपी क्रय मूल्य आ गया दोस्तों 13×65। आपको सब जोड़ने जाड़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज है पूछी है वो उसको लिख लो। दोस्तों अगला सवाल है, एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, 30% की छूट देने के बाद दुकानदार को 40 रुपये का फायदा होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों हम ऐसे सवालों में लिख लेते हैं सीपी, एसपी और मार्केटिंग प्राइस। अब कह रहा है अंकित मूल्य 30% की छूट देता है, 30% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/10, यानी 10 की चीज वो दे देता है कितने में, 7 में। अंकित मूल्य 10 आ गया और सवाल में कितना दे रहा, 400, यानी 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 40। तो 7 की कितनी आ जाएगी, 7×40 यानी कि 280। 280 में दोस्तों फायदा है कितने का, 40 का। कह रहा है 40 रुपये का फायदा हो रहा है, तो सीपी आपकी आ जाएगी 240। प्रॉफिट कितने का है, 40 का। सीपी पर निकालते हैं, 240 पर निकाल देंगे प्रॉफिट का, और 100 पर कितना, तो आ जाएगा 6 चौको 24 और ये होता है दोस्तों 16/2/3%। प्रॉफिट आ गया दोस्तों ये प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 200% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देने के बाद 540 रुपये में बेचा जाता है, क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों पहले तो आप इसका बेसिक देखो। सबसे पहले हम लिख लेंगे सीपी, एसपी और मार्केटिंग प्राइस। खरीद के लाया था 100 रुपये में, बेचा उसने 200 अधिक अंकित किया, यानी कि 300 अधिक अंकित कर दिए। अब इसमें 25% की छूट दे दी, यानी 25% की छूट दे दी इसने, तो 25% बेचा 75, इसमें 75 कम हो गया तो बचा कितना, 225। 225 में बेच गया, 225 में बेच गया और 225 की वैल्यू कितना दे रहा, 540, है ना, 540। और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540/225, 540/225, है ना, एक की। और माना क्रय मूल्य आपने 100 माना है, 100 की कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 540/225, 25 निम्मा 225, 25 चौको 100 और 9 छिक्का 54, 6 चौको 24, यानी आपका 240 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, जो क्रय मूल्य है वो आ गया 240। आप इसको इस तरीके से ना लगा के
एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको उस तरीके को आप उपयोग करिए। यानी 75% की छूट दी तो यानी 25% की का मतलब 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। 4 का अंकित था, 3 पर छूट दे दी और 3 की वैल्यू दे रहा कितना, 540। ये बेच दी उसने 540। ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गया 3, 540 है ना, 540। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 तिया चौवन 180, 18 चौको 72, तो ये 720 आ गया। 3 की वैल्यू अगर 540 है तो एक की वैल्यू 180, 4 की वैल्यू निकाल लेंगे 720। दोस्तों ये अंकित है 200% ज़्यादा, है ना। सीपी अगर 1 है तो ये कितना की वैल्यू है, 3 की वैल्यू ये है दोस्तों। और तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। आपसे यही पूछ रहा है वो दोस्तों, 240। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं सीपी को। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से कुछ बढ़ाकर अंकित करता है और 30% की छूट देता है तो उसे 5% का लाभ होता है। अगर वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ बताओ। अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ बताओ। हमने बताया था दोस्तों सीपी और एमपी मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, सीपी को निकालने के लिए हम 100 में से डिस्काउंट को घटा देते हैं यानी 30 को घटाएंगे, और एमपी को निकालने के लिए हम 100 में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो ये आ गया 70 और ये आ गया 105। अगर वो अंकित मूल्य पर बेचता तो दोस्तों उसे 35 का लाभ होता। कितने पर, 70 पर। तो 100 पर कितना, यानी आपका आ गया ये 50%, 50%। 35 दूनी 70 और 50 दूनी 100, कितना आ गया, 50% आ गया। आप इस तरीके से लगाइए इसको, इस तरीके से ना लगाना हो, ये वैसे ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको उपयोग ज़रूर करना चाहिए आपको। और जो कमज़ोर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनको जो समझ में ना आया हो तो वो लिख लेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। दोस्तों 30% की फ्रैक्शन होती है 1/3/10। 10 की चीज़ उसने 7 में बेच दी 3 का छूट देकर, और 5% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/20, यानी 20 की चीज़ पर 21 पर बेचा तो उसे 5% का लाभ हुआ। अब 21 ये इसको भी 21 बना लेंगे, 3 का गुणा करेंगे, उसमें भी 3 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ये आ गया 20, 21 और 30, है ना। 20, 21, 30। पहले वो 21 में बेचता था तब उसे 5% का लाभ होता था। अगर वह अब 30 में बेचने लगे, 30 में बेचे तो कितने का फ़ायदा होगा, 10 की चीज़ 30 में बेचेगा, 10 का फ़ायदा होगा दोस्तों। 10 का कितने पर, 20 पर। तो 100 पर कितना, 20 पन 100 और 10 पना 50। ये आ गया दोस्तों 50%। उसका जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो 50% आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पाए होंगे। गड़बड़ दिख रहा का है, कैसी, हाँ काली उपयोग करें हैं। काली उपयोग करो जाएगा, थोड़ा डाउन कर दो ना भाई। देखो सही हो, हैं ठीक है, लॉक कर दे। दोस्तों आज का अगला सवाल है 10वां। एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 13% की छूट देने के बाद भी उसे 45% का लाभ हो। दोस्तों सीपी और एसपी, सीपी और मार्केटिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। सीपी कैसे निकालते हैं, हम 100 में से छूट को घटा देते हैं, 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 आ जाएगा।
मार्केटिंग प्राइस 100 में हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो 145 आ जाएगा। 29 तिया 87 और 29 पंचे 29 से काट देंगे दोस्तों, 3 और 5 आ गया। छूट देने के बाद भी 45 कितने प्रतिशत क्रय मूल्य 3 था, 5 अंकित किया, कितना 2 ज़्यादा किया, कितने पर 3 पर, तो 2/3 का मतलब होता है दोस्तों 66 2/3%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, मूल्य और अंकित लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। दोस्तों 32% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 32% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 25 चौको 100, और जो 12% की फ्रैक्शन होती है वो 3/25 होती है, 3/25। सीपी लिख लेंगे, एसपी और मार्क प्राइस। दोस्तों कह रहा है विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से, यानी लागत मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 और 8 33। अब कह रहा है उसकी अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12, यानी अंकित मूल्य 25 से 3 की छूट देंगे, 25 पर हम 3 की छूट देंगे, ये 22 हो जाएगा। दोस्तों 33 और इसको बराबर कर लेंगे, इसमें हम 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा और इसमें 3 का गुणा, जो इसमें करते हैं उसके सामने उतने ही का गुणा करते हैं। अब कह रहा है कि लागत मूल्य और अंकित मूल्य, लागत मूल्य है 25 गुणे 2 अनुपात, ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 25 गुणे 3, 25 गुणे 3, 25 से 25 कट गया, ये आ गया 2:3, इसीलिए हमने गुणा नहीं किया था दोस्तों, फिर काटना पड़ता, क्या फायदा। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर को करो यहाँ पर, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, फिर भी वह 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपए का लाभ प्राप्त हो तो अंकित मूल्य बताना है उसे। दोस्तों लिख लेंगे सीपी, एसपी और मार्केटिंग प्राइस। 18% की छूट दे दी, 100 की चीज पर 18 की छूट तो बिच गई कितने में 82 में। अब कह रहा है 23% का लाभ प्राप्त करता है, 100 की चीज पर 23 123 में बेच जाती है। 41 दूनी 82, 41 तिया 123 है ना। इसको हम इसमें कर लेंगे दोस्तों 2 का गुणा और इसमें कर लेंगे हम कितने का 3 का गुणा, तो 246 ये भी बन जाएगा, 246 ये भी बन जाएगा। इसमें 3 का किया तो इसमें 3 का कर लेंगे और इसमें 2 का किया तो इसमें 2 का कर लेंगे। दोस्तों ये आ गया कितना, ये आ गया आपका 200, क्रय मूल्य कितना आ गया 200, ये आ गया 246, ये आ गया 300। अब लाभ कितने का हो रहा 46 का, सवाल में कह रहा है 18.40 का, काट दो 4 से काट दो 0.4 आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। पूछी है उसने, एक बता रही है 0.4, 300 की बूझिए 0.4 में गुणा कर दो। अंकित मूल्य पूछा है दोस्तों, अंकित मूल्य, तो 0 से 0 कट जाएगा, 30 चौको 120, 30 चौको 120। जो मार्क प्राइस आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 120 रुपये। दोस्तों अगला सवाल है 13वां, एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है 3:4, 3:4 है, और बट्टा और लाभ का अनुपात है दोस्तों 3:4। तो लाभ बताओ। दोस्तों दिया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना दिया 3:4, और दिया है डिस्काउंट बट्टा कैसे निकलता है दोस्तों, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस अपॉन लाभ कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी पे निकलता है। ये आपको दिया है 3/4। अब बताओ दोस्तों, तो ये ऊपर डिस्काउंट अपॉन ये ऊपर चला जाएगा, तो सीपी
अपॉन मार्क प्राइस बराबर 3/4 और CP अपॉन मार्क प्राइस डिस्काउंट अपॉन CP अपॉन मार्क प्राइस कितना दिया 3/4 बराबर 3/4 कट गया, यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट बराबर आ गया 1/1। दोस्तों इसका अनुपात 1/1 आ गया। अब देखो CP SP और मार्केटिंग प्राइस लिख लेंगे। CP है 3 है और मार्केटिंग प्राइस है 4, है ना। तो अब देखो SP क्या करें जो बराबर बराबर आ जाए, SP डिस्काउंट और प्रॉफिट बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे 3.5, प्रॉफिट भी आ गया 3.5, छूट भी आ गई 0.5, तो प्रॉफिट आ रहा 0.5 कितने पर 3 पर, जीरो बढ़ा लेंगे 5 6 30, तो 1/6 का मतलब होता है दोस्तों 16 2/3%। जो से प्रॉफिट आएगा वो 16 2/3% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का 14वां सवाल है, एक दुकानदार खरीदारों को प्रत्येक 15 सामान पर एक सामान मुफ्त में देता है और 4% की छूट भी देता है। कुल सौदे में 35% का लाभ होता है। अंकित मूल्य बताओ। दोस्तों 15 सामान उसे मिलते हैं, 15 सामान का पैसा देता है, एक की छूट के साथ वो जो 16 सामान लेके आता है और 4% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो 1/25, 25 पे एक फ्री, यानी कि 25 पे 24 की टोटल छूट निकालना है आपको टोटल। तो देखो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 5 25। हम इस साइड और इस साइड काट सकते हैं, एक साइड मत काटना बस। 5 दूनी 10, अंकित मूल्य था 10 और 3 तिरका 9, 9 में चीज़ बिच गई, 9 में चीज़ बिची। जब वो 9 में चीज़ बेचता है एक की छूट देने के बाद, 10 का अंकित मूल्य पर एक की छूट देने के बाद 9 में चीज़ बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है दोस्तों। यानी 9 बता रही है कितना 135, 9 बता रही है 135, तो 15 निम्मा 135, एक की वैल्यू आएगी 15। तो 10 की वैल्यू वो पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 15 × 10 बराबर 150। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या दोस्तों एक और तरीका मैं बता रहा हूँ इसका। ये तो हो गया पहला तरीका जो कि बढ़िया है सबसे वाला। अब देखो दोस्तों मान लिया कि अंकित मूल्य है 100, अंकित मूल्य 100 है और 4% की वो छूट पहले ही एक छूट दे देता है, यानी कि 96 बचता है। 96 में वो 16 सामान लेकर आता है लेकिन पैसे देता है 15 के, पैसे देता है 15 के। 16 छिक्का 96 और 15 छिक्का 90, यानी कि छूट हो गई कितने की 10 की। 100 पे 10 की छूट यानी 10% की छूट। दोस्तों जब वो 100 अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 90 में कोई चीज़ बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। यानी 90 बता रही है दोस्तों 135, तो 9 बताएगी, 10 कितना बताएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी 15, 10 की वैल्यू 15 आ जाएगी। एक जीरो और चिपका दो, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। दोस्तों अंकित मूल्य आपने 100 माना था, 100 की वैल्यू पूछ रहा है 150। उम्मीद करते हैं इस तरीके का सवाल आप अब कर पाएंगे। दोस्तों आज का 15वां सवाल है, एक दुकानदार ग्राहक को 13 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री में देता है और 14 2/7% की छूट देता है, छूट भी देता है, इसको भी कर लो, है ना। तो उसे 8 1/3% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। दोस्तों जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, देखो इन सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका है यह है, सबसे पहले लिख लो CP क्रय मूल्य और मार्केटिंग प्राइस अंकित मूल्य। क्रय मूल्य होता है दोस्तों 100 में हम छूट को घटा देते हैं, छूट 100 की फ्रैक्शन में हम छूट को घटाते हैं 14 2/7, 100 की फ्रैक्शन 1 और माइनस 14 2/7 की 1/7, है ना। तो ये हो गया 1 - 1/7, है ना दोस्तों। अब देखो हम 100 में से MP में क्या करते हैं, MP में हम करते हैं, ये तो हम CP की जगह लिखते हैं, और MP की जगह क्या लिखते हैं हम 100 से
जोड़ देते हैं प्रॉफिट को 8 1/3%। एक इसकी होती है और 1/12 इसकी होती है दोस्तों। 1 + 1/12। अब देखो 7 एकम 7 में से 1 गई 6, 6/7 हो गया अनुपात। अब देखो 12 एकम 12 1 13, 13/12 हो गया। अब देखो दोस्तों, जब वो खरीद कर लाया कितनी चीज़ें, 16 वस्तु लाया दोस्तों। कितनी वस्तु लाया, 16 लाया, और उसने पैसे दिए कितने के, 13 के। बस इतना ध्यान रखना आप, 16 लाया वो और पैसे दिए उसने 13 के, तो ये काट दो, 13 से 13 कट गया, और 4 चौको 16 और 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, तो बचा कितना, 3 इधर बचा, 6 ये, तो 6 तिया 18 ये हो गया दोस्तों अनुपात, और 7 चौको 28। तो सीपी और जो एमपी का अनुपात आया दोस्तों, वो आ गया 18:28। कितना आ गया, 18:28। इसको 2 से काट भी सकते हैं, 9:14 भी कर सकते हैं दोस्तों। आप जो चाहो वो करो। दोस्तों अगला सवाल है, एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य पर 40 कलम बेचता है और फुटकर विक्रेता ग्राहक को 1% की छूट पर बेचता है, तो इसका लाभ बताओ। दोस्तों 40 का 1% निकालो। 40 का 1% क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का 1% हो जाएगा 0.4। 0.4 आप निकाल के देख लीजिए। और वो कह रहा है 40 कलम बेचता है, 40 कलम बेचता है दोस्तों, 40 कलम 40 में बेचेगा, तो 40 से हम घटा देंगे 0.4, ये बचेगा 39.6, है ना, 39.6। और 1% की जो छूट देता था वो हमने निकाल दी। अब 36 कलम बेचता है वो, और कितने पर, 36 पर, है ना, 76 पर बेचता है, 36 पर। तो ये लाभ हो गया दोस्तों। लाभ कितना उसे लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 3.6। 3.6 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3.6 का लाभ हुआ। किस पर, 36 पर। 3.6 का लाभ हुआ दोस्तों 36 पर। तो 100 पर कितना, काट देंगे 0, इससे कट जाएगा ये 10%। प्रॉफिट जो उसकी आई वो 10% हो गई दोस्तों। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है डिस्काउंट का। 12 संतरे का क्रय मूल्य 8 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरे की छूट 6 संतरे की लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत एवं दी गई छूट प्रतिशत का अंतर बताओ। अजीब सवाल है यार, अजीब है यार ये तो। चलो दोस्तों देखते हैं 12 संतरे का जो सीपी है ना, 12 संतरे का सीपी क्रय मूल्य वो 8 संतरे के एसपी के बराबर है। सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 2 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2/3। सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लिया। अब कह रहा है 12 संतरे की छूट, 12 संतरे का जो डिस्काउंट है दोस्तों वो बराबर है 6 संतरे के लाभ के, 6 संतरे के प्रॉफिट के, है ना। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगी दोस्तों 1/2, है ना, 1/2 आ जाएगी। सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे और मार्क प्राइस लिखेंगे। सीपी कितनी है 2 और एसपी कितनी है 3 दोस्तों। प्रॉफिट कितने का हो रहा, 2 का, तो इसे हम 2 का गुणा करके इसमें 2 का प्रॉफिट बना लेंगे। 4 और 6 इसमें 2 का गुणा कर दिया, 2 का प्रॉफिट बना लिया दोस्तों। 2 का हो गया कितना, प्रॉफिट। अब छूट देखो, छूट 1 की है, तो छूट 1 की छूट है दोस्तों, तो एमपी रही होगी 7, एमपी 7 रही होगी। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत और दी गई छूट। लाभ कितना है दोस्तों, लाभ है 2। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ है 2 और सीपी पर निकालते हैं, तो ये आ गया 1/2। लाभ कितना आ गया, 1/2। अब देखो अगर हम छूट की बात करें, छूट कैसे निकालते हैं, एक छूट है और 7 पर दी जाती है, तो ये छूट आ गई 1/7। और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। अंतर कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 से हम 1/7 को माइनस करेंगे,
तो ये आएगा कितना, 7 दूनी 14, 7 इधर जाएगा, 2 इधर, 5/14 आ जाएगा दोस्तों, 5/14। इसको हम अगर परसेंट में बदलें तो ये हो जाएगा 500/14, या हम कह सकते हैं 250/7%। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों हमने डिस्काउंट को 100% ख़त्म किया है, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। आप वीडियो देखिए एक बार, और छोटी सी वीडियो में डिस्काउंट पूरा कहीं और जगह से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो दोस्तों हम आगे